इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि आज चांद नज़र आ गया है और यकुम शव्वाल मुकर्रम 1438 हिजरी पीर 26 जून 2017 को होगी। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जाएगी। लोगों ने जी भरकर शवाल के चांद का दीदार किया। शहर शहर नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से नाजरीन को ईद की खुशियां मुबारक। चांद का ऐलान होते ही बाजारों में खूब गहमा गहमी। तैयारियों को फाइनल टच। जूतियों, चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। ईद पर चांद सा नजर आने के लिए ब्यूटी पार्लर्स भी फुल। सऊदी अरब, खलीजी मुमालिक समेत अमरीका और बरतानिया में ईद उल फितर मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। अफगान सदर अशरफ गनी ने काबुल में नमाज अदा की। फलस्तीनियों की बड़ी तादाद ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी। अहमदपुर शर्किया में कयामत। भड़कते शोलों ने 137 जिंदगियां निकल ली। कराची से बहावलपुर जाने वाला ऑयल टैंकर टायर फटने से उल्टा तो हजारों लीटर तेल बहकर सड़क और करीबी खेतों में बहने लगा। मकामी लोगों की बड़ी तादाद घरों से बर्तन लिए इकट्ठा करने लगी। इसी दौरान अचानक लगने वाली आग ने तबाही मचा दी। जिंदगी को चीखो पुकार का मौका भी ना मिला। ऐसे मनाजिर के कलेजा मुंह को आए। 150 से ज्यादा जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल। कई की हालत तशवीशनाक। हादसा इतना खौफनाक था कि इंसानों की शनाख्त ही खत्म कर दी। लाशों की पहचान अब डीएनए टेस्ट के जरिए ही मुमकिन होगी। लोग दीवानावार अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। किसी के सर से बाप का साया छिन गया तो कहीं मां अपनी बदनसीबी का मातम करती नजर आ रही है। आहों और सिसकियों से फजा भी सोगवार। कट्ठी थी वण बाद जरा इतना धमाका थे बहुत बड़ा जोरदार बाहर उत्ते जाना शोले उठे भाद। उन्होंने पेट्रोल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पेट्रोल इकट्ठा कर करके वो एक साइड पे रखते गए। मेरे मना करने के बावजूद वो लोग नहीं बाज आए, जिसके बाइस ब्लास्ट हुआ है। बर्तन चाहते तेल भरने की कोशिश ना की थी। उतू पता नहीं की कुदरत की तरफ तो आग लगी है, बंदे जाके सड़ गए। किसी ने एक सिगरेट सुलगाया और बहुत सी जिंदगियों के चिराग बुझ गए। टैंकर धमाके से फटा तो आसमान को छूते शोलों ने तेल इकट्ठा करने वाले अफराद को लपेट में ले लिया। पल भर में जिंदगी का नामो निशान न रहा। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। मुकम्मल तहकीकात के लिए सूबाई वजीर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। हादसे के बाद पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयां। जख्मियों को एयर एम्बुलेंसेस पर बहावलपुर और मुल्तान के अस्पतालों में पहुंचाया गया। जीओसी बहावलपुर मेजर जनरल अमजद खटक ने विक्टोरिया अस्पताल का दौरा किया। पाक फजाइया के C-130 तैयारे के जरिए जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। ईदी, रेस्क्यू 1122 और पुलिस के जवान भी मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखते रहे। सानिहा अहमदपुर शर्किया आर्मी चीफ का ईद सादगी से मनाने का ऐलान। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। पंजाब हुकूमत ने भी जाबाक अफराद के लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए ईद सादगी से मनाने का ऐलान किया।
मौत ने घरों के घर उजाड़ दिए, बाप बेटे को तेल भरने से रोकने गया, जिंदगी ने मजीद मोहलत ना दी। जिस घराने में सुबह तक कह कहे गूंज रहे थे, वहां अब आहें और सिसकियों के डेरे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की बहावलपुर CMH अस्पताल आमद। जाँ बहक अफराद के लिए 20-20 लाख और जख्मियों के लिए 10-10 लाख फीकस का ऐलान। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सानहा इतना बड़ा है कि कोई हुकूमत अकेले नहीं निमट सकती। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि फौरी इकदाम किए जाते तो नुकसान कम होता। हौलनाक सान्हे पर वजीर आजम ने दौरा लंदन मुख्तसर कर दिया। आज वतन वापस लौटेंगे। मुतासरा खानदानों और जख्मियों की हर मुमकिन मदद की हिदायत। नवाज शरीफ बहावलपुर में जख्मियों की इयादत करेंगे। चीनी वजीर खारजा की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की कोशिशों को जारी रखेगा। मुशीर खारजा सरताज अजीज के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इमरजेंसी के लिए मैकेनिज्म के कयाम पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया जारी। और मौसम का हाल बताने वालों ने ईद पर अब्र रहमत की नवीद सुना थी। पीर से बुध के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। अगले हफ्ते से मॉनसून की बाकायदा एंट्री होगी।